हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं प्रियंका मलिक फ्रॉम इजी वे टू लर्न मैथ्स। और आज का हमारा टॉपिक है कि दो अपरिमेय संख्याओं के बीच में अपरिमेय संख्या ज्ञात करना, यानी कि फाइंड रैशनल नंबर्स बिटवीन गिवन टू इरेशनल नंबर्स। ठीक है, तो मैंने यहाँ एक क्वेश्चन लिखा है, उसके अनुसार उसके अकॉर्डिंग हम समझेंगे। क्वेश्चन है फाइंड 3 इरेशनल नंबर्स लाइंग बिटवीन √2 एंड √3। √2 और √2 क्या है, हमारी अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर्स है। ये क्वेश्चन मैं आपको दो तरीके से कराऊंगी। ठीक है, फर्स्ट मेथड से स्टार्ट करते हैं हम। बेटा ये देखो, आपको पता होगा कि कोई भी दो संख्याएं, चाहे वो रैशनल हो या वो इरेशनल हो, परिमेय हो या अपरिमेय संख्या हो, ठीक है, उनके बीच में कोई ना कोई संख्या तो आएगी। आती है कि नहीं आती है। तो मैंने यहाँ पर एक संख्या ले ली है ए, कोई नंबर है ए और कोई दूसरा नंबर है बी। ठीक है, अगर मुझे इनके बीच में नंबर, ये ए बी आप परिमेय संख्या लो या अपरिमेय संख्या लो, इट्स अप टू यू, कि ए और बी कोई हमारे टू नंबर्स हैं और इनके बीच में मुझे इरेशनल नंबर फाइंड आउट करना है। कौन सा नंबर निकालना है, इरेशनल। तो इरेशनल को हिंदी में अपरिमेय कहते हैं। उसके निकालने के लिए हम दोनों नंबर्स की मल्टीप्लाई करेंगे और उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो ये हमारा इन दोनों नंबर्स के बीच की एक अपरिमेय संख्या निकल जाती है, इरेशनल नंबर्स मिल जाता है। ठीक है, तो पहले मैं इस मेथड से कराऊंगी जो फॉर्मूला बेस्ड है। तो यहाँ पर हम ए ले लेते हैं √2 एंड बी ले लेते हैं √3। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले क्या निकाल रहे हैं, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर बिटवीन √2 एंड √3। √2 और √3 के बीच का हम रैशनल नंबर निकाल रहे हैं। उसमें क्या करना होगा, हमें इस √2 की मल्टीप्लाई इस √3 से होगी। ठीक है, वो कितना आएगा हमारा, √6। और इसे हम क्या लिख सकते हैं, देखो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 6 की पावर 1/2 और इसकी पावर ही 1/2। इनकी आपस में मल्टीप्लाई होगी 1/2 मल्टीप्लाई 1/2, तो हमारा आ गया है 6 की पावर 1/4। तो √2 और √3 के बीच में इरेशनल नंबर हमें एक मिल गया है 6 की पावर 1/4। ठीक है, अब लेकिन हमें 3 चाहिए, तो हम क्या करेंगे, अब इरेशनल नंबर निकालेंगे। रैशनल नंबर बिटवीन, किसके बीच में निकालते हैं, अब हम √2 एंड 6 की पावर 1/4 के मिड में हम एक रैशनल नंबर निकालेंगे, अपरिमेय संख्या निकालेंगे। तो वो क्या आएगी हमारी, वर्गमूल लो, स्क्वायर रूट लो, √2 और 6 की पावर 1/4 का। ठीक है, तो वो कितना आएगा हमारा, ये सॉल्व करेंगे तो 2 की पावर 1/4 और 6 की पावर 1/8। तो हमारे पास क्या मिल गया, √2 और 6 की पावर 1/4 के बीच में नंबर मिल गया है हमें 2 की पावर 1/4 मल्टीप्लाई 6 की पावर 1/8। ठीक है, ये इन दोनों के बीच का हमें एक नंबर मिल गया है। अब हमें देखो ये नंबर मिल गया है हमें 1 2, ये किसके बीच का नंबर था, ये मैं यहाँ लिख देती हूँ √3। ठीक है, एक नंबर ये, एक नंबर ये, दो नंबर हमारे पास आ गए हैं। अब हम एक नंबर और निकालते हैं, एक नंबर और निकालेंगे, रैशनल नंबर बिटवीन, अब हम निकालते हैं 6 की पावर 1/4 एंड √3 के मिड में। ठीक है, तो वही दोनों नंबर्स का स्क्वायर रूट लो और उनकी मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो ये कितना आ गया हमारे पास, करेंगे तो वो आ गया हमारे पास 6 की पावर 1/8। ठीक है, और 3 की पावर
1/4 ये आ गया है। और ये हमारे किसके बीच में आया है बेटा, ये जो नंबर आया है वो आया है 6⁴ और √3 के बीच में 6⁴ मल्टीप्लाई 3⁴ ठीक है। 6⁴ और √3 के बीच में ये नंबर आ गया। और अब हम यहाँ देखेंगे कि 6⁴ और √2 के बीच में कौन सा नंबर आया था, ये वाला 2⁴ मल्टीप्लाई 6⁴ ठीक है। तो अब ये देखोगे आप कि √2 और √3 के बीच में मैंने 3 अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कर ली हैं। हमने 3 इरेशनल नंबर फाइंड आउट कर लिए हैं। ठीक है बच्चों, अब आप ये सोचो अगर आपसे वो 5, 6, 7 ऐसे पूछ लेता कि 8 इरेशनल नंबर बताओ, 10 बताओ, तो ये बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है ना, फिर मल्टीप्लिकेशन में ही रह जाते करते करते। अब मैं इसे थोड़ा शॉर्ट तरीके से आपको समझाऊंगी, जिसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं आपको सेकंड मेथड से बताऊंगी। तो ये सेकंड मेथड यहाँ से मैं करती हूँ। देखो बेटा, हमें पता है कि √2 की जो वैल्यू होती है जब हम सॉल्व करते हैं तो वो आती है 1.41421356 ... क्योंकि √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर है जो कि नॉन टर्मिनेटिंग होता है, नॉट रिपीटिंग होता है। ठीक है सॉरी। ऐसे ही √3 की वैल्यू लिख देती हूँ मैं, वो क्या होती है 1.7320500808 ... ये भी एक इरेशनल नंबर है जो कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होता है। मैं यहाँ लिख देती हूँ कि अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स आर कॉल्ड इरेशनल नंबर्स। ठीक है, तो दोनों मेरे क्या हैं, ये इरेशनल नंबर्स हैं। अब मुझे इनके मिड में निकालना है। ठीक है, तो वो मैं कैसे निकालूंगी, आप ये देखो बेटा, जो ये √2 है ये क्या है 1.4, इसका जो डेसिमल का जो फर्स्ट प्लेस है वो 4 है, और इसमें 1 दोनों सेम है, और 0.7, और इसका डेसिमल का प्लेस क्या है, फर्स्ट प्लेस वो क्या है 7। ठीक है, मैं एक काम करती हूँ, मैं √2 को यहाँ पे 2 डिजिट तक लिख लेती हूँ 1.41। ठीक है, और √3 को लिख लिया मैंने 1.73। ओके, अब देखो ये यहाँ तक सेम है। जो डेसिमल का जो फर्स्ट प्लेस है ये 4 है और ये 7 है, मुझे इसकी बिट के नंबर निकालने हैं, तो वो मैं कैसे निकालूंगी, आप ये देखो 1.41, मैं एक नंबर इसके बीच से ले सकती हूँ। देखो 1.4 और 7 के मिड में कोई भी आप नंबर ले सकते हो। चलो मैं 4 ले लेती हूँ। देखो 4, ठीक है, यहाँ 1 लिखा, यहाँ 0 1, ठीक है, एक मिनट सॉरी, यहाँ 4 ले लिया, 1 ले लिया, यहाँ मैंने 8 ले लिया, यहाँ 1 ले लिया, यहाँ 0 0 1 0 0 0 1 ... ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग हो गया है। ठीक है, एक नंबर। अब मैं इससे एक बड़ा और ले लेती हूँ। ठीक है, अब मैंने क्या किया 1 पॉइंट, ठीक है, 4 के प्लेस पे 5 लिख दिया, 5 लिख सकती हूँ क्योंकि 7 से तो छोटा ही आएगा अब भी नंबर, तो 1.5 0 1 0 0 1 ... एक नंबर ये आ गया। अब मैं एक नंबर और ले लेती हूँ अब 6 ले लेते हैं। 6 अभी हम ले सकते हैं क्योंकि 4 और 7 की मिड का नंबर होना चाहिए, तो 1.6 0 1 0 0 1 0 0 0 1 ... और बेटा ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स लिए हैं मैंने, तो ये मेरी क्या है, इरेशनल नंबर है, और ये किससे छोटा है 1.73 से। तो आप ये देखोगे मैंने 1.41 और 1.73 के मिड में ये 3 इरेशनल नंबर्स फाइंड आउट कर दिए हैं। और ध्यान रखना, ये जो नंबर्स मैंने डेसिमल्स के बाद लिए हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होने चाहिए, ये आप ध्यान रखेंगे। बस आपको इसमें ये देखना है जो डेसिमल्स का जो फर्स्ट प्लेस है या फिर सेकंड प्लेस भी आता है, उनके बीच का नंबर हमें निकालना है, और जो हम नंबर्स लेते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होने चाहिए। मेन कहाँ पे वर्क करना होता है हमें, डेसिमल प्लेस पर। ये देखो ये सब क्या है मेरे
1.41 और 1.73 के मिड में आ रहे हैं। तो हमारे ये आंसर हो गए। ठीक है, आपके और ध्यान रखना, दो नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट इरेशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, ये हमारे आंसर हैं 1, 2, 3। आपका कोई भी क्वेश्चन है, आपकी कोई भी क्वेरी है, तो आप कमेंट बॉक्स में डालकर मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, दोनों मेथड ही बहुत अच्छे हैं, आपको जो समझ में आए आप उससे करो। ओके बच्चों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।